परमात्मा कबीर जी हैं। विष्णु महेश कार्य में पर रहते हैं, मतलब ये भी उसके हिसाब से चलते हैं, दुर्गा के हिसाब से। ये तो सिर्फ एक नौकर हैं, ये कंपनी के मालिक नहीं है, ये कंपनी का अकाउंटेंट है, समझ रहे हो आप? ये नौकर है, नौकरी कर रहे हैं। यही तो प्रमाण आपको भी दिखाया। एक और प्रमाण दिखाते हैं आपको, एक प्रमाण से नहीं बनती होगी ना बात, तो एक कुरम पुराण और दिखाते हैं आपको। ये सनातन धर्म का एक और शास्त्र है कुरम पुराण, और ये प्रकाशित कहाँ से होता है? गीता प्रेस गोरखपुर से। ठीक है जी। अब इसका आपको पूरा प्रमाण दिखाते हैं कि इनकी क्या स्थिति है वास्तविकता के अंदर। उसके अंदर आ जाते हैं, और पेज नंबर ये 41 है। यहाँ पे देखिए आप, नीचे आ जाइए। ब्रह्मा विष्णु एवं महेश, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश तीनों का प्रकृति में लय हो जाता है। तीनों की मतलब मर जाते हैं लोग, मृत्यु हो जाती है इन लोगों की। अच्छा। हाँ जी। पुनः काल योग से उनका आविर्भाव होना कहा जाता है, पुनः इनका जन्म किया जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों की जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा जीव और वासुदेव तथा शंकर की काल के द्वारा ही सर्जना होती है। ये काल ही इनकी रचना करता है दोबारा, पुनः वही काल इनका सहार भी करता है, फिर इनको मार भी देता है। ये कैसे भगवान हो गए आपके जो मरते और जन्मते हैं? काल इनको मारने में लगा हुआ है। मतलब मैं परमात्मा तो महाकाल होता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश को तो भगवान समझ के आज तक, मतलब आज तक आपको सच्चे गुरु ही नहीं मिले थे ना, इसलिए आप फंसे हुए थे। यह काल भगवान है जो इनका पुनः दोबारा संहार भी करता है। अब नीचे बढ़िए इसको। ब्रह्मा रुद्र तथा नारायण विष्णु जी आदि बहुत होते हैं, बहुत, इनकी कोई गिनती नहीं है, इतने ज्यादा जन्म होते हैं। मतलब ये तो एक ही बार जन्म लेते होंगे ना, मतलब ऐसा है, ये परमानेंट रहते होंगे भगवान। नहीं, ऐसे जन्म नहीं, ये परमानेंट नहीं रहते हैं। इनको आप ऐसा समझ लेना कि इनकी आयु सीमा होती है, और उस आयु सीमा के दौरान में जैसे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, 5 साल का कार्यकाल है, 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन पोस्ट तो वही रहेगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनकी जगह जैसे वो मर गए फिर उनकी जगह कौन आ जाता है? उसकी जगह दूसरी आत्माओं को ये पद दिया जाता है। दूसरी आत्माओं का कहां से आती है? मतलब कौन? वो आत्मा आपकी और मेरी जैसी होती है, जिनके इतने पुण्य संस्कार जुड़ जाते हैं, जिनकी इतनी पुण्य की कमाई हो जाती है, उस पुण्य के एवज में उनको ये पदवी दी जाती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। में तो बहुत सारे होते हैं, किंतु भगवान तो एक ही है जो कवि कहलाता है। कवि कहलाता है, ऐसा वेद का अभिमत है। वो ये कवि यहाँ से पढ़िए, वो कबीर है, कबीर। एक को ही भगवान ईश काल कबीर इति श्रुति, साफ साफ लिखा हुआ है कि एक ही भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत सारे होते हैं, जन्मते मरते हैं, ये तो कोई परमात्मा नहीं है, लेकिन वो एक परमात्मा एक ही है, उसका नाम है कबीर। उस कबीर को हम देसी भाषा में कबीर बोलते हैं, कबीर साहिब। उस कबीर साहब जब भी वो पूर्ण परमात्मा इस सृष्टि के अंदर आते हैं तो वो एक सतगुरु की भूमिका भी निभाते हैं, और एक भगत की भूमिका भी निभाते हैं, और एक पूर्ण परमात्मा की भूमिका निभाते हैं। मतलब विधवा ब्राह्मण से जन्म हुआ था, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा, ये कहाँ से प्रमाणित करोगे? आपको प्रमाण है आपके पास? 9th क्लास में प्रमाण तो है नहीं। 9th क्लास में कहाँ पे पढ़ा आपने? 9th क्लास में जब पढ़ा है, किस बुक में? मैंने ये सारी का सारा कहीं पे भी ऐसा प्रमाणित ऑथेंटिकेटेड किसी भी बुक्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि कबीर साहब के जो माता पिता थे वो विधवा से ऐसा उत्पन्न हुए थे, कुछ भी नहीं ऐसा। तो आपने कहाँ से, मतलब इतने सारे लोगों को आपने भ्रमित कर रखा है, इतने सारे लोगों को बता रहे हो कि ये मुझे एक बात बताइए, भगवान है। भ्रमित तो आप तो बात की बात है, आपको अभी तक हमने जितनी बातें बताई है शास्त्रों से दिखाई है, दिखाई है ना, तो ये भी हम आपको शास्त्रों से दिखा रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा तो एक ही, उसका नाम कबीर है। हाँ, कबीर कैसे भगवान हो गए भाई? वो दास थे। भगवान कौन होता है? भगवान सिंह लगा के आता है? नहीं, भगवान कैसे साबित होते हैं? मुझे प्रूफ करिए ना, कहाँ लिखा है? प्रूफ ही तो कर रहा हूँ। प्रूफ, पहला प्रूफ तो आपको दिखाई दिया, पूर्ण प्राण से आपको साफ साफ दिखा दिया कि उस एक परमात्मा का नाम कबीर है। अब आपको वेदों से दिखाते हैं कि उस पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर देव है, देसी भाषा में उसको कबीर साहब कहते हैं, इतनी सी बात है। और वो पूर्ण परमात्मा इस सृष्टि के अंदर आता है और अपनी दृढ़ आत्माओं से मिलता है, जैसे नानक देव जी को मिले, मलुकदास जी को मिले, मीराबाई को मिले, रविदास जी को मिले, और वो पूर्ण परमात्मा आके ही हमें पूर्ण आध्यात्मिक भक्ति का ज्ञान देता है। ये देखिए ऋग्वेद है, ये हिंदी भाषा है, और ये मंडल नंबर 9 और 10 है, और ये प्रकाशित कहाँ से होता है? ये आर्य समाज से प्रकाशित होता है। प्रकाशन देख लीजिए मैडम एक बार आप ध्यान से, ये आर्य प्रकाशन है। मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 82 है, और मंत्र नंबर 1 है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, पापों को नाश करने वाला है वो परमात्मा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो अपने पाप कर्म में नहीं काट सकते। खाटू श्याम जी होंगे, वो है पापों को नाश करने वाले, उनके बारे में सुना है मैंने। खाटू श्याम जी की तो गर्दन काट के फेंक दी थी, अपनी गर्दन की रक्षा नहीं हुई उनसे। वो कहेगा वो करेंगे किसी की रक्षा, अपनी गर्दन की रक्षा कर ही नहीं पाए, उनकी तो गर्दन काट के फेंक दी थी। प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो सोल्व नहीं कर रहे हैं, वो तो परमात्मा सोल्व कर रहा है। जो सर्वोत्पादक प्रभु प्रकाश स्वरूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह राजा के समान दर्शनीय है। पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दायमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भगत है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। देखिए, वह वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, दृढ़ भगत को, जैसे कबीर परमात्मा मिले नानक देव जी को, जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, इस प्रकार उक्त गुण वाले परमात्मा ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया। अब वो परमात्मा क्या करने आता है? हे परमात्मा, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के लिए वो परमात्मा आता है। उस परमात्मा का नाम क्या है? उस परमात्मा का नाम है, उस परमात्मा। ये देखिए आप, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, ये सूक्त नंबर 9 है, मंडल नंबर 86, मंत्र नंबर 26। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, जो भगत भक्ति करते हैं परमात्मा उनके संकटों को टालते हैं, उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को साकार है परमात्मा, राजा के समान दर्शनीय है। कबीर देव उनका नाम है। अपने रूप को दिखाते हैं, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांतियां मैं परमात्मा कवि। तो इसका देखो ट्रांसलेट उन्होंने सही लिखा, सर्वज्ञ लिखा है, मतलब तो कोई कवि भगवान कैसे हो गया कवि? कोई कवि सर्वज्ञ होता है, और जो कवि सर्वज्ञ है तो वो परमात्मा ही है। तो कवि तो एक पोएट होता है ना, मतलब पोएट मतलब पोएम बोलने वाले उसको बोलते हैं कवि। तो ये देखिए आप, आपको सबसे पहले यही साबित करते हैं हम। ये देखिए, अब यहाँ पे जाते हैं हम। ये मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 82 है, और ये मंत्र नंबर 2 है। अब ये यहाँ सोम के लिए कवि शब्द आया है, को ही कवि सर्वज्ञ कथन किया गया है। वास्तव में वेदों में कवि शब्द जड़ के लिए कहीं भी नहीं आता है, मतलब अर्थात वो चेतन के लिए कवि शब्द होता है, अर्थात वह कोई परमात्मा को शक्ति है। इतना ही नहीं, किंतु कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू इत्यादि वाक्यों में कवि शब्द परमात्मा के लिए ही आया है। कवि शब्द किसके लिए आया है? परमात्मा के लिए ही आया है। स्पष्ट हो गया यहाँ से?
हाँ, कि कवि शब्द जो है वो परमात्मा के लिए आया है। इस प्रकार उक्त मंत्र में कवि शब्द से परमात्मा का ग्रहण करना चाहिए, जड़ सोम का नहीं। मतलब जो कवि वो है वो परमात्मा है, वो आपका परमात्मा कहने का है, ये मतलब है। बिल्कुल। और ये कवि कवि सिर्फ कवि कवि नहीं है, ये कबीर है। ये देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये वर्ड देखिए, दिखाया आपने अभी साथ ये देखिए, और मैं आपको मार करके दिखाऊंगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये कबीर लिखा हुआ है, कबीर। हाँ, संस्कृत में कबीर लिखा ये हुआ है। कबीर है, उनका नाम है कबीर। परमात्मा कबीर सर्वज्ञ है, वो विद्युत के समान क्रीड़ा करते हुए वर्णीय पुरुष को प्राप्त होते हैं, जैसे नानक देव जी को मिले। उस परमात्मा का नाम स्पष्ट ये वेदों के अंदर दिया हुआ है कि परमात्मा का नाम कबीर है, परमात्मा कबीर। अब आपको दिखाते हैं कि वो परमात्मा जब संसार के अंदर आता है तो परमात्मा कैसा आचरण करता है। आप कैसे पहचानोगे कि ये परमात्मा है? ये आ जाते हैं मंडल नंबर 9 है, सूक्त नंबर 87। और ये आ जाते हैं, वह परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता हुआ। किस तरह परमात्मा आचरण करता है? परमात्मा जब पृथ्वी के ऊपर ज्ञान देने के लिए आते हैं तो वह कवियों की तरह आचरण करता है। क्या खाटू श्याम ने कवियों की तरह आचरण करा? क्या राम ने कराया, कृष्ण जी ने किया? बताओ आप मुझे। नहीं, किसी ने भी नहीं किया। परमात्मा कर्मों का अध्यक्ष होता हुआ सबको पवित्र करता है, कवियों की तरह आचरण करता है। इसीलिए वो परमात्मा कबीर जी ने दोहों लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कवि की तरह पूरा अपने दोहों के माध्यम से पूरा का पूरा सृष्टि की रचना और आध्यात्मिक ज्ञान दे दिया। ये देखिए, वो सिर्फ कवि नहीं थे। नीचे करिए आप, ये श्लोक नंबर 3 है। वहीं जो परमात्मा कबीर देव, वैसे आ गया ना नाम परमात्मा का, जो परमात्मा कबीर देव सर्वज्ञ है, कवियों के भावों को पूर्ण करने वाले हैं, वो कवियों की तरह आचरण करते हैं। वह पूर्वोक्त परमात्मा, अब ये देखिए आप, वह पूर्वोक्त परमात्मा साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, वाक द्वारा मुक्ति मार्ग की प्रेरणा करता है, वाणी बोल बोलकर हमारी सोई हुई आत्मा को जगाता है और हमारे उनके सत्संग प्रवचनों से हमारे मन के ऊपर कठोर वचन टिकते हैं, हमारा मन शांत होता है उनके वचनों से। जैसा कि नौका के पार लगाने के समय नाविक प्रेरणा करता है और सब देवों का देव गुप्त नामों को प्रकट करता है। इसलिए उस आदि राम आदि परमात्मा का नाम कबीर है, कबीर, क्योंकि का नाम कबीर है, खाटू श्याम नहीं, और ना ही कृष्ण जी, ना ही विष्णु जी, ना शंकर जी। नहीं तो फिर ये लोग अभी ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी कबीर मतलब भगवान कैसे, उनको कैसे पूछ रहे हैं? मैं समझ नहीं आई मेरे को बात। संत रामपाल जी महाराज जिसके नाम पर पूरा तस्वीर लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज, देखिए, आप मेरी बात सुनिए, महिमा इतनी दी जा रही है। अभी आपके आपको प्रमाण के कबीर साहब जी के, अभी आपको इतना समझ में आया कि कबीर ही परमात्मा है। हाँ, ये तो आपने मुझे अभी हमने प्रमाण दिखाए, हमने आपको वेद दिखाए, ये तो समझ में आपको आ गया कबीर ही परमात्मा है। होते हैं पहले गुरु माँ बाप होते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के गुरु जो होते हैं वो हमारी जिंदगी में सबसे बड़े गुरु होते हैं, क्योंकि माँ बाप से तो हमारी सिर्फ शरीर की रचना हुई है और आध्यात्मिक गुरु से तो, उस परमात्मा से तो हमारी आत्मा की रचना हुई है। उस परमात्मा ने तो हमारी आत्मा रची है और वही गुरु रूप में, संत रूप में संसार के अंदर आते हैं। लेकिन अभी आपने बताया कि सत्य में पापा को हरने वाले को कबीर परमात्मा बाबा प्रूफ किया, तो संत रामपाल जी महाराज जी कैसे, मतलब भगवान को? यही बता रहा हूँ मैं आपको। आज से कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब आए थे इस संसार के अंदर। 600 साल आए थे ना पहले कबीर साहब। तो उस समय पे कबीर साहब ने कबीर सागर को लिपिबद्ध कराया था और उस समय, आज के समय के लिए बहुत सारी बातें, भविष्यवाणियां जिसे हम कह सकते हैं, वो बातें लिपिबद्ध करती थी जो आज सत्य सिद्ध हो रही हैं। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से प्रमाण। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर। ये कबीर सागर आज से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया था, लिपिबद्ध किया गया था। कबीर साहब की सभी वाणियां इस कबीर सागर के अंदर लिपि श्री वेंकटेश्वर प्रेस बंबई से प्रकाशित होता है। अब इसमें से हम आपको प्रमाण दिखाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज ही कबीर जी हैं। इस समय आएंगे जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा और वो सभी अज्ञान को मिटा के, सभी नकली धर्मगुरुओं को भगाकर एक सच्चे सनातन धर्म का, आदि सनातन धर्म को दोबारा स्थापित करेंगे। मतलब सच्चे संत है, मतलब बाकी सब नकली हैं? बिल्कुल नकली हैं, ये तो उनका ज्ञान ही साबित कर सकता है। आप तो ज्ञान कंपैरिजन करोगे, उसी से पता चल जाएगा आपको कि सारे के सारे नकली हैं। बाकी अब आपको ये दिखाते हैं, ये कबीर साहब की कबीर बाणी है, पेज नंबर 136 है। कबीर बाणी, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीवना जाए ठिकाना। कबीर साहब ने 600 साल पहले ही अपने आने वाले समय के जितने भी पंथ है अभी के, उन सबका विवरण पहले ही बता दिया था। देखो आप, कितनी सच्ची वाणी इसके अंदर लिखी हुई है जो सत्य सिद्ध हो रही है। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीवना जाए ठिकाना। अब इसको पढ़ते हुए हम सीधा नीचे आ जाते हैं। ये देखिए, 1775 हुई तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्मबोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। 12वें पंथ प्रकट हुआ बाणी, 12वां पंथ गरीबदास जी महाराज जी का हुआ छुड़ानी झज्जर के अंदर। आज भी प्रमाणित एक मील का पत्थर बना हुआ है, गरीबदास जी का स्थान वहाँ पे बना हुआ है, गरीबदास जी का धाम वहाँ पे बना हुआ है, जो ये बातें प्रमाणित करता है। ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, 250-300 वर्ष पुरानी बात है कि उस समय गरीबदास जी आए। रामपाल जी महाराज जी इसके प्रवर्तक हैं और वो स्वयं कबीर परमात्मा है। और ये समय कब आएगा ये भी बता रखा है, 5505 तब ये शब्द होगा सच्चा। जब कलयुग 5505 बीत जाएगा तब ये वचन सत्य होगा। और सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग को बीत चुके थे और उसी समय से हमारे गुरुजी ने खुले आम इस सार नाम की वास्तविकता का भेद देना इस संगत को शुरू कर दिया था। उस समय से